जैसा कि दोस्तों आप सभी को यार पता चल ही गया होगा, आलोक राज जी का कल ट्वीट आया था कि लेवल 1 का रिजल्ट 11 जून को आने वाला है। तो हमें अब डेट पता चल गई है, तो धड़कनें थोड़ी तेज़ हो रही है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। डर सभी को रहता है, मुझे भी डर है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा। और मैं यार पढ़ने की भी सोचता हूँ कि दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लगता। मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर दिमाग में वही चलता है कि बस थोड़े दिन और रुक जाएं, रिजल्ट क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए। मतलब पढ़ने में मन लगता ही नहीं है। बार बार वो रिजल्ट की याद आती है कि रिजल्ट कहीं हो गया तो फिर मैं अभी पढ़ने लग गया तो फालतू ही जाएगा। इसलिए मतलब पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, कुछ याद ही नहीं होता है। और अब तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो भी भूल चुका हूँ। मतलब रिवीजन नहीं किया बहुत दिनों से, जो कि अब मतलब भूलने जैसा ही मानूँ, क्योंकि 17 जनवरी को पेपर हुआ था, 4-5 महीने हो चुके हैं और रिज़ल्ट इतना लेट आ रहा है। अब 11 जून को आएगा, देखते हैं क्या होता है। और कल लेवल 2 का रिज़ल्ट आया था, हिंदी एसएसटी का और इंग्लिश का। तो आपने देख ही लिया होगा कट ऑफ कितनी गई है। और मेरे हिसाब से तो कट ऑफ कम ही गई है, क्योंकि पोस्टें बहुत कम थी। और इंग्लिश की तो कट ऑफ बिल्कुल कम गई है और पोस्टें भी कम ही थी, फिर भी यार कट ऑफ कम गई है। आप देख सकते हो, मतलब पेपर हार्ड था और पैटर्न चेंज हुआ ना, इसलिए कट ऑफ कम गई है। वैसे बीएड वाले मतलब पढ़ने वाले होते हैं, बीएड में भीड़ भी ज़्यादा है और बीएड में काफ़ी पुराने पुराने लोग भी है जिनका सिलेक्शन काफ़ी सालों से नहीं हुआ। मतलब सब तरह के स्टूडेंट है बीएड वाले, फिर भी कट ऑफ इतनी कम गई है। वैसे इस प्रकार देखा जाए तो हमारे लेवल 1 में तो बीएसटीसी वाले ही हैं ज़्यादातर है, और थोड़े बहुत बीएड वाले भी हैं जिन्होंने बीएसटीसी कर ली बाद में, लेकिन ज़्यादातर बीएसटीसी वाले हैं। और फॉर्म भी कम ही थे और पोस्टें भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यार कट ऑफ कम रहनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है पेपर हमारा बीएड वालों से हार्ड था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पेपर थमा दिया हाथों में, उसके बाद बीएड वालों को तो पता चल गया था, लेवल 2 वालों को, कि इस प्रकार के पेपर आने वाले हैं। तो उन्होंने तैयारी मतलब उसी हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और टाइम मैनेजमेंट किया था। लेकिन हमारे साथ तो धोखा हुआ था, जो कि आपको पता ही है। वो धोखा हम कभी नहीं भूल सकते। 17 जनवरी 2026 को वो धोखा हुआ था, उसने कई सारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। मेरी भी तबाह होती होती बच गई। वो अच्छा मैंने पूरे क्वेश्चन कर दिए थे, मतलब पूरे गोले भर दिए थे, वरना मेरी भी ओएमआर चेक नहीं होती। बहुत सारे ऐसे दोस्त रह गए हैं जो मतलब भर नहीं पाए, इसलिए उनकी ओएमआर चेक नहीं हुई। मेरे दोस्त हैं 1-2। तो अब देखते हैं क्या होता है यार। 11 तारीख को 11 जून को सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वापस तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब पढ़ने में मन भी नहीं लगता, और अब 5-6 दिन की और बात है, जितने दिन और वेट कर लेते हैं, उसके बाद वापस तैयारी स्टार्ट कर देंगे। मेरी तरह आप में से और किस किस को रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। मतलब आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी कट ऑफ का कोई पता नहीं यार कितनी जाएगी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं जिस प्रकार से कट ऑफ जा रही है। और जो टीचर्स कट ऑफ बता रहे थे वो भी मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बता दी थी। जिस प्रकार से L2 में अभी कट ऑफ गई है ना, वो तो बहुत ही कम गई है, और वो तो कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे। तो अभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने तैयारी वापस स्टार्ट भी कर दी होगी, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि अगली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, आप अच्छी तरीके से तैयारी करो। और जहाँ तक मुझे लगता है डीपीसी होने के बाद काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। और बस मैं भी थोड़े दिन और वेट कर लेता हूँ, 4-5 दिन, वापस से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सिलेक्शन नहीं होगा तो एक बार और अटेम्प्ट देंगे वापस। इस बार पोस्टें कम थी तो उस हिसाब से अच्छी तरह तैयारी भी नहीं की। मतलब यार तैयारी तो की थी, लेकिन टाइम कम मिला था, बीएसटीसी साथ में चल रही थी। लेकिन अब ज़रूर मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, बीएसटीसी कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस गाँव में घूम रहा हूँ। इतने सालों से घूम नहीं पाया ना पढ़ने के चक्कर में। पहले 12वीं पास की, उसके बाद ग्रेजुएशन, बीएसटीसी, मतलब टाइम ही नहीं मिला। इसलिए अब जाके टाइम मिला है, इसलिए थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। और घूम भी लिया मैं 4-5 महीने। अब बस रिजल्ट का वेट है, देखते हैं भगवान क्या करते हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं। काफ़ी क्वेश्चन डिलीट भी होंगे तो कम ज़्यादा भी होंगे मेरे नंबर, और कितने बचते हैं देखते हैं। अब तो कट ऑफ पर ही निर्भर हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करो अब आपको मतलब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा।